जय हिंद दोस्तों, ज्ञानप्रीत चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको औसत के क्वेश्चन करा रहे हैं और आपको 4 पार्ट हम करा चुके हैं। तो आपका पार्ट 5 है ये, और इसमें टाइप भी आपका चौथा टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं। तो कह रहे हैं 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। यानी दूसरी संख्या जो है पहली संख्या की 2 गुनी है और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखो किस तरह करते हैं। तो 3 संख्या हम बना लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड है और थर्ड है। तो कह रहे हैं इसमें दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी है। तो दूसरी संख्या जो है पहली संख्या की 2 गुनी है, तो इस तरह लेंगे हम आपको 3, 6 और 2 इस तरह लेते हैं। तो कह रहे हैं दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी हो गई, यानी दूसरी जो संख्या है पहली से होगी दुगुनी और तीसरी से होगी 3 गुनी, यानी 2 तिया 6। अब टोटल क्या करते हैं, कह रहे हैं तीनों संख्याओं को जो औसत है वो 44 है। तो योग देखो, योग होता है, योग बराबर होता है आपका औसत गुणा संख्या। यानी औसत आपका है 44 और संख्या कितनी है 1, 2 यानी 3, यानी 3 संख्या है तो गुणा होगी 3 की। तो 44 तिया आपके 44 तिया कर ले, नहीं ऐसे ही रहने देते हैं कि तोड़ने में आसानी होगी। तो देखो जोड़ लेते हैं, 3, 6, 9 और 2 11, यानी 11 एक्स रख लेते हैं। और यहाँ हो गया आपका 44 गुणा 3। तो 11 से काट लेंगे, 11 चौक 44। तो एक्स बराबर आपका आ गया 4 तिया 12। तो देखो हमने इसे, ये अनुपात टाइप थे तो हमने इसको भी एक्स लगा लिया, इसको भी एक्स और इसको भी एक्स, ये संख्या हो गई आपकी। तो कह रहे हैं तो सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी कितनी है, ये 6x। तो x की वैल्यू हमारे पास 12 है, तो गुणा कर लेंगे 6 गुणा 12, यानी 12 छंग 72। तो आपका आंसर हो गया 72। विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। तो आपका विकल्प बी बिल्कुल सही है। इस तरह क्वेश्चन एसएससी जीडी रेलवे ग्रुप डी अगर में पूछे जाते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखो छोटे क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जो अब परीक्षा चल रही है, पुलिस, यू पुलिस, आर्मी, रेलवे, इन क्वेश्चनों को ज़्यादातर पूछ लेते हैं। तो कह रहे हैं पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। तो 4 संख्या हैं, 4 संख्या मान लेते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी और ये डी, ये 4 संख्या हैं। तो इनमें कह रहे हैं पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या के 3 गुने के बराबर है। यानी औसत लगा लेते हैं हम, पहले इनका औसत हो गया, औसत हो गया आपका, तो इनका औसत इसके 3 गुने के बराबर है, यानी 3D। चौथी संख्या ये है तो इसके 3 गुने के बराबर है, यानी 3D हो गया। अब योग कितना हो जाएगा, तो योग होता है आपका औसत गुणा संख्या, यानी औसत और गुणा हो गया आपकी संख्या। तो औसत कितना है आपका 3 संख्याओं का 3D, और आपकी संख्या कितनी है 3 है, तो गुणा कर लेंगे 3 की, यानी हो गया योग हो गया 9D। तो हम कर देंगे चारों संख्याओं का योग, तो चारों का योग हो जाएगा आपका, चारों का योग, तो चारों का योग हो जाएगा औसत गुणा संख्या, यानी 5 गुणा 4। तो चारों संख्याओं को देखो, कह रहे हैं चारों संख्याओं का औसत है 5, तो हमने रख दिया और संख्या हो गई 4। तो हो गया आपका औसत चारों संख्याओं का 20, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का है 20। तो तीनों का यहाँ दे रखा है, ये है ए प्लस बी प्लस सी का जो योग है आपको दे रखा है 9D, और चौथी संख्या जो है डी है, तो ये हो जाएगा आपका 10D। तो तीनों का योग तो 9D था, एक संख्या यहाँ से, तो 4 संख्या का योग पूछ रहे हैं तो आपका हो गया 10D। तो कह रहे हैं डी की वैल्यू क्या होगी, यानी 20/10। तो 10 दूनी 20, यानी डी की वैल्यू जो है वो 2 है। कहा है क्वेश्चन में कि चौथी संख्या ज्ञात कीजिए, तो चौथी संख्या हमारी डी है और डी की वैल्यू कितनी है 2। तो आपका आंसर कितना हो गया, आपका आंसर 2 हो गया। विकल्प देख लेंगे कौन सही है, तो आपका विकल्प सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। देखो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी देखने को मिलते हैं और इन्हें बड़ी आसानी से कर सकते हैं। पहले क्या करना है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या कह रहा है तो हम पहली, दूसरी, तीसरी बना लेंगे, यानी फर्स्ट ऐसे करना होता है, फिर सेकंड और उसके बाद है थर्ड। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, यानी पहली संख्या जो है दूसरी की 2 गुनी हो गई। और उसके बाद कह रहे हैं दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 2 गुनी है, यानी ये अगर हम इसे x मान लें या एक x ही मान लेते हैं, तो ये x है तो ये होगी आपकी 2x। और
पहली जो है दूसरी की दोगुनी है, तो ये हो गया आपका 4x। अब देखो लो उसकी, जैसे क्वेश्चन में कह रहे हैं पहली संख्या दूसरी की दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी, तो इसकी ये दुगनी है और दूसरी पहली की से दुगनी है, तो देखो तो इस तरह योग हो जाएगा आपका तीनों का, 4 2 6 और 1 7, यानी 7x हो गया तीनों संख्याओं का योग। अब कह रहे हैं कि तीनों संख्याओं का औसत 77 हो, तो तीनों संख्याओं का योग होगा हमारा, तीनों का योग, तो योग में होता है आपका औसत गुणा संख्या यानी 77 और गुणा संख्या 3 है यानी 3, तो हम कर लेंगे 77 गुणा 3 और आपका तीनों संख्याओं का योग हमें यहाँ दे रखा है 7x, तो 7 से इसे काट लेंगे 11 बार और 11 ही 33, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 33। अब क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में कहा गया है कि पहली संख्या होगी, तो आपकी पहली संख्या की वैल्यू है 4x, तो x की वैल्यू हमने निकाल ली, तो आपकी पहली संख्या हो जाएगी 4 गुणा 33, तो गुणा कर लेंगे, 4 तिया 12 का 2, 4 तिया 12 और 1 13, यानी 132 आपका आंसर आ गया। विकल्प देख लेंगे कौन सही है, तो आपका विकल्प डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपका है 4 यानी 4, तो कह रहे हैं क्वेश्चन में ए बी और सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है, तो देखो ए प्लस बी और प्लस सी इनका औसत वजन 45 किलोग्राम है, तो योग हो गया इनका 45 और गुणा 3 यानी 135 kg औसत और गुणा संख्या। इसके बाद कह रहे हैं ए और बी का वजन है, औसत वजन जो है ए और बी का औसत वजन है आपका 40, तो योग हो जाएगा आपका 40 गुणा 2 यानी 80 kg। इसी प्रकार कह रहे हैं बी और सी का है 43, तो बी और प्लस सी का है 43, तो कर लेंगे 43 गुणा 2 यानी योग हो गया 43 दूनी 86 किलोग्राम। तो देखो किस तरह करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी का दे रखा है 135, तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे यानी ए प्लस बी और बी प्लस सी, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस 2b और प्लस सी। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, ए नीचे लिख लेंगे ए प्लस बी 2b और प्लस सी बराबर हो जाएगा आपका, योग दोनों का जोड़ लेंगे तो आपका हो गया 166 किलोग्राम। तो हमने क्या करना है, ए 2b और प्लस सी में से ए बी और सी घटा लेंगे, क्योंकि उसने पूछा है बी का वजन, तो हम बी का योग निकाल लेंगे, खाली बी में कितना भार है, तो हम घटाएंगे, तो ए से ए घट जाएगा, सी से सी घट जाएगा, 2b से जब बी घटाएंगे तो केवल बी बचेगा। और इधर देख लेंगे 166 में से 135 चले गए तो आपके 31 किलोग्राम बचे, तो वी का वजन आ गया 31 किलोग्राम। विकल्प देख लेंगे कौन सही है, तो आपका विकल्प सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, कह रहे हैं ए और बी की औसत आयु 200 रुपये है और सी व डी की औसत आय 250 रुपये है, तो ए प्लस बी प्लस सी और डी की औसत आय कितनी होगी। तो देखो चारों की औसत आय कह रहे हैं ए बी सी और डी, तो हमने क्या लेना, पहले ए प्लस बी का योग निकाल लेंगे, तो ए और प्लस बी का योग हो गया हमारा, तो योग आ गया 200 गुणा 2 यानी योग गुणा संख्या, तो आपका आ गया 400। इसी प्रकार बी सी प्लस डी का हो गया आपका 250 गुणा 2 यानी 500, तो कुल योग हो गया चारों का, ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी चारों का योग हो गया 400 और 500 आपका 900। तो कह रहे हैं चारों का औसत कितना होगा, तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, औसत बराबर होता है हमारा योग बटे संख्या, तो योग है चारों का 900 और संख्या है इसकी 4, ए बी सी और डी, तो 4 का भाग लगा देंगे, तो 4 दूनी 8, फिर से चला गया 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो आपका 225 आंसर हो गया। विकल्प देख लेंगे कौन सा सही है, तो आपका विकल्प
डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। थोड़ा कह रहे हैं 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत अंक 72 हैं। उस विषय में लड़के और लड़कियों के औसत अंक 70 और 75 हैं, तो कक्षा में लड़कों की संख्या बताइए। तो देखो किस तरह करते हैं हम इसे। हम समानुपात की विधि से करते हैं। देखो किस तरह करते हैं अनुपात समानुपात से। तो लड़के ले लेते हैं, पहले लड़के, फिर लेते हैं लड़कियां। तो लड़कों का औसत है 70, लड़कियों का हो गया 75 और टोटल कुल औसत है हमारा 72। तो देखो किस तरह करते हैं। 75 में से हमने 72 गए तो आपके 3 बचे, और 70, 72 में से 70 चले गए तो आपके 2 बचे। तो देखो टोटल हमारे पास विद्यार्थी हैं 50। तो हमने क्या करना है, इन दोनों का जोड़ करके इसमें भाग लगा देना है 50 में, क्योंकि हमें कंप्लीट संख्या 50 है तो 50 संख्या पूरी करनी है। तो 5 2 शाम 50, तो 10 की गुणा यहाँ कर लेंगे हम, 10 या 30 हो गया, और 10 की यहाँ 10 दूनी 20। यानी क्लास में 30 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं, क्योंकि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी हमारी 50। और हमसे पूछा गया है कक्षा में लड़कों की संख्या बताइए। तो लड़कों की संख्या आपकी आ गई है 30। आपका आंसर हो गया। और विकल्प देख लेंगे कौन सही है। तो आपका विकल्प डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।